प्रदेश की वो विधानसभा जहां पर कोई भी विधायक पिछले कई सालों से दोबारा रिपीट नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की वो विधानसभा जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए काफी चर्चित रहती है। मध्य प्रदेश की वो विधानसभा जिसे अभी वर्तमान में एक दबंग लेडी विधायक चला रही है। आयुध की इस खास पेशकश हॉट सीट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध की खास पेशकश हॉट सीट। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के दमोह जिले से पथरिया विधानसभा में विधायक हैं रामबाई। अगर आप रामबाई को नहीं जानते तो इन वीडियोस को देखने के बाद आप कहेंगे, अरे इन्हें तो हम जानते थे। तो 2018 में रामबाई पहली बार पथरिया विधानसभा से बहुजन समाजवादी के टिकट से चुनाव लड़ी थी और जनता के आशीर्वाद से उन्होंने विजय प्राप्त की और वो पथरिया की विधायक बनी। असल में दमोह जिले का पथरिया अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए भी काफी चर्चाओं में रहता है, जिसके चलते ही रामबाई का पारिवारिक बैकग्राउंड, रामबाई की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आपराधिक किस्म की नजर आती है। ऐसा क्यों, ये हम आपको आखिर में बताएंगे। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा में ऐसा कोई भी विधायक नहीं है जो पिछले 30-35 साल में रिपीट हुआ हो। अगर आप इस सूची को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये सूची 1977 से लेकर अब तक की है। 1977 में वहां से विधायक बने जीवनलाल कंछेदीलाल, 1980 में गोपाल दास मुन्नीलाल, 1985 में श्यामलाल, 1990 में मणिशंकर सुमन, 1993 में कालूराम, 1998 में गणेश खटीक, 2003 में सोनाबाई सेवक राम अहिरवार, 2008 में डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया, 2013 में लखन पटेल और 2018 में रामबाई गोविंद सिंह। अब देखना यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में रामबाई की फिर वापसी होती है या नहीं। अब हम रामबाई के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। असल में रामबाई काला चश्मा लगाकर जैकेट पहनकर अपने क्षेत्र में कभी भी और कहीं भी नजर आ सकती हैं। इस दौरान वो गरीबों की बात सुनती हैं और गरीबों की मुश्किलों का, परेशानियों का समाधान करती हैं और सबसे ज्यादा उनके क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों की फटकार लगाते हुए नजर आती हैं। अगर रामबाई की बात की जाए तो रामबाई एक घरेलू महिला थीं, लेकिन 2010 में उनके पति ने उन्हें जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने की बात कही। शुरुआत में रामबाई ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उनके प्रतिद्वंदी द्वारा उन्हें पैसे देकर चुनाव में बैठने की बात कही थी, जिसके बाद रामबाई को गुस्सा आया और रामबाई ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। 2010 में रामबाई चुनाव जीतकर जिला पंचायत सदस्य बनी। 2015 में एक बार फिर चुनाव हुआ और रामबाई चुनाव जीतकर 2015 में भी जिला पंचायत सदस्य बनी। अचानक 2018 में उन्हें बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा का टिकट मिल गया और रामबाई ने पूरी मेहनत से उस चुनाव को लड़ा और चुनाव में विजय हासिल की। उस दौरान रामबाई का बहुजन समाज पार्टी के साथ संबंध बढ़िया चल रहा था। इसी बीच केंद्र सरकार ने CAA और NRC लागू करने की बात कही, जिसके साथ ही रामबाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत करती नजर आई, जो बात BSP के मुख्यालय में गूंज पड़ी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने रामबाई को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। अगर अभी की बात की जाए तो रामबाई किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं है, लेकिन रामबाई का जो जलवा है वो पूरे दमोह जिले में देखने को मिलता है।
असल में रामबाई के पति गोविंद सिंह, जो कि राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और अच्छे फले फूले परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, हाल फिलहाल में वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। असल में रामबाई के पति गोविंद सिंह और उनके देवर के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या का मामला चल रहा था। जैसे ही कोर्ट ने उन्हें अपराधी सिद्ध किया, जिसके बाद कोर्ट ने गोविंद सिंह और उसके छोटे भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन आज भी रामबाई सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। इसी के साथ ही रामबाई तब भी चर्चाओं में आई थी जब रामबाई ने अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करने की बात कही थी और रामबाई ने राज्योपन के जरिए 10वीं कक्षा की परीक्षाएं दी। रामबाई की बेटी ने रामबाई को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद रामबाई जब परीक्षा देने गई और परीक्षा के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट सामने आया तो रामबाई विज्ञान के विषय में 2 नंबर से फेल हो गई थी, जिसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया, तो वही कई सारे लोगों ने उनकी हौसला अफजाई भी की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी रामबाई की प्रेम कहानी काफी चर्चाओं में रहती है। रामबाई ने एक निजी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते समय कहा कि मेरा और गोविंद सिंह जी का प्रेम विवाह था। हम दमोह में एक मकान में रहते थे जहां पर ऊपर के हिस्से में मैं रहती थी और नीचे के हिस्से में गोविंद सिंह रहते थे। जब हम लोगों को मिलना होता था तो हम रेलवे की पटरी के पास जाते थे और मुलाकात करते थे। वो हमारे लिए गाना गाते हैं और मैं उनके लिए गाना गाती हूँ। साथ ही रामबाई ने कहा कि मेरे पति को जब भी समय मिलता है तो वो मेरे लिए गाना भी गाते हैं। इसी के साथ मैं भी उनके लिए गाना गुनगुना लेती हूँ और मेरे पति जो इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि बुंदेलखंड की जिस पथरिया विधानसभा से कोई भी विधायक आज तक रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी विधायक एक बार से दूसरी बार विधायक नहीं बना है, क्या इस बार इस नीति को रामबाई तोड़ पाएंगी या फिर जनता कुछ और ही चाहती है? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध की खास पेशकश हॉट सीट। इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं की कहानियां आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।